श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 580 से 583। अध्याय 580 ध्यान योग का वर्णन और जप की महिमा बताने के लिए एक जापक ब्राह्मण की कथा। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, अब मैं तुमसे ध्यान योग का वर्णन कर रहा हूँ, जिसे जानकर महर्षि गण इस लोक में सनातन सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। योगियों को चाहिए कि वे सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए नित्य सत्वगुण में स्थित रहें और सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए ऐसे स्थानों पर ध्यान करें जहाँ स्त्री आदि का संसर्ग तथा ध्यान विरोधी वस्तुएं ना हो, जहाँ मन में पूर्णतया शांति बनी रहे। योग का साधक इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर काष्ठ की भांति निश्चल होकर बैठ जाए और मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगा दे। उस समय ध्यान में इस प्रकार मगन हो जाए कि कानों में कोई शब्द ना सुनाई दे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव ना हो, आंख से रूप का, जीवा से रस का तथा नासिका से सुगंधित वस्तुओं का पता ना चले। पांचों इंद्रियों को मोह में डालने वाले विषयों की इच्छा ही ना हो। बुद्धिमान योगी पहले इंद्रियों को मन में स्थिर करे, फिर पांचों इंद्रियों सहित मन को ध्यान में एकाग्र करे। इस प्रकार प्रयत्न करने से पहले तो कुछ देर के लिए इंद्रियों सहित मन स्थिर हो जाता है, किंतु फिर बादलों में चमकती हुई बिजली की तरह वह बारंबार विषयों की ओर जाने के लिए चंचल हो उठता है। जैसे पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद सब ओर से हिलती रहती है, उसी तरह ध्यान मार्ग में स्थित साधक का मन भी चलायमान होता रहता है। एकाग्र करने पर कुछ देर तक तो वह ध्यान में स्थिर रहता है, किंतु फिर नाड़ी मार्ग में प्रवेश करके वायु की भांति चंचल हो जाता है। ऐसे विक्षेप के समय ध्यान योग को जानने वाले साधक को खेद या चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आलस्य और मात्सर्य का त्याग करके ध्यान के द्वारा मन को पुनः एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। योगी जब ध्यान का आरंभ करता है तो पहले उसके द्वारा कर्मशः, विचार, विवेक और वितर्क नामक ध्यान होते हैं। ध्यान के समय मन में कितना ही कलेश क्यों ना हो, साधक को घबराकर प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए विशेष तत्परता के साथ उसमें लग जाना चाहिए। प्रतिदिन मन और इंद्रियों को ध्यान मार्ग में स्थापित करके योगाभ्यास करने से इंद्रियों सहित मन अपने आप शांत हो जाता है। इस प्रकार मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान करने वाले योगी को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है, वह मनुष्य को किसी उद्योग से या दैव की सहायता से भी नहीं मिल सकता। ज्यों-ज्यों ध्यान जनित सुख का अनुभव होता है, त्यों ही त्यों ध्यान में अनुराग बढ़ता जाता है। इस प्रकार योगी लोग ध्यान के द्वारा दुख शोक से रहित निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जप करने वाले लोगों को किस फल की प्राप्ति होती है? उन्हें किन लोकों में स्थान मिलता है? जप की विधि क्या है? जापक किसे कहते हैं? और जप करने योग्य मंत्र क्या है? ये सारी बातें मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में जानकर लोग यम, काल और ब्राह्मण के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। हिमालय पर्वत के पास एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह पिप्पलाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। वेदों में उसने पूर्ण विद्वता प्राप्त की थी और 6 अंगों का तो उसे अप्रोक्ष ज्ञान था। वे सदा उसकी जीवा पर रहते थे। एक बार वह संहिता गायत्री का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुआ। इस नियम का पालन करते हुए उसके 1000 वर्ष बीत गए। तदनंतर सावित्री देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्रह्मऋषि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या चाहते हो? तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? देवी के ऐसा कहने पर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला, शुभे, इस मंत्र के जप में मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रहे, मन की एकाग्रता में दिनों दिन उन्नति हो। ये सुनकर देवी ने मधुर वाणी में उत्तर दिया,
तुम जैसा चाहते हो वही होगा। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे तुम्हें नित्य सिद्ध ब्रह्म धाम की प्राप्ति होगी। इसके सिवा इस समय जो तुमने मुझसे वरदान के रूप में मांगा है वह भी पूरा होगा। तुम एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक जप करो, धर्म स्वयं तुम्हारे पास आवेगा। काल, मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे। यहाँ उन लोगों के साथ तुम्हारा धर्म के विषय में विवाद होगा। भीष्म जी कहते हैं, यह कहकर सावित्री देवी अपने धाम को चली गई। इधर वह सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भी 100 दिव्य वर्षों तक जप करता रहा। वह मन और इंद्रियों को सदा वश में रखता था, क्रोध को जीत चुका था और दूसरों के दोष नहीं देखता था। इस प्रकार जब उसका नियम पूरा हो गया तो धर्म ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, ब्राह्मण, मेरी ओर तो देखो, मैं साक्षात धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। इस जप का जो मुझे फल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे सुनो। मनुष्यों और देवताओं को प्राप्त होने वाले जितने भी लोग हैं वे सब तुमने जीत लिए हैं। तुम देवलोक को लांघकर ऊपर के लोकों में पदार्पण करोगे। इसलिए मुने, अब तुम अपने प्राणों को त्याग दो और जिन लोकों में जाने की इच्छा हो वहां जाओ। इस देह को त्याग देने के बाद ही उन लोकों में जा सकोगे। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मुझे उन लोकों को लेकर क्या करना है? आप सुख पूर्वक अपने स्थान को जाइए। धर्म ने कहा, मुनिवर, तुम्हें इस शरीर का त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद स्वर्ग में जाओ या जैसी तुम्हारी रुचि हो करो। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मैं बिना देह के स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। आप जाइए, मेरी स्वर्ग में जाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं यहीं गायत्री का जप करते हुए आनंद से रहूंगा। धर्म ने कहा, विप्रवर, यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते तो देखो, ये काल, मृत्यु और यम स्वयं तुम्हारे पास आ रहे हैं। तदनंतर यम, काल और मृत्यु तीनों उस ब्राह्मण के पास आ पहुँचे। सबसे पहले यम देवता बोले, द्विजवर, मैं यम हूँ और ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे उत्तम आचरण और कठोर तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। काल ने कहा, मैं काल हूँ और यही सूचना दे रहा हूँ कि तुम्हें इस जप का बहुत उत्तम फल मिला है। ये तुम्हारे स्वर्गलोक चलने का समय है। मृत्यु ने कहा, धर्मज्ञ, मुझे मृत्यु समझो। मैं काल की प्रेरणा से तुम्हें यहाँ से ले चलने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, सूर्यपुत्र यम, महात्मा काल, मृत्यु और धर्म का मैं स्वागत करता हूँ। बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ? यह कहकर ब्राह्मण ने उन सबको पाद्म, अर्घ्य आदि निवेदन किया और प्रसन्नता पूर्वक पूछा, अब मुझे क्या आज्ञा है? इतने ही में तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए राजा इक्ष्वाकु, जहाँ ये सब लोग एकत्रित हुए थे, वहीं आ पहुँचे। राज ऋषि ने सबका पूजन और प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात ब्राह्मण ने भी राजा को आसन और पाद्म अर्घ्य देकर कुशल प्रश्न के बाद कहा, महाराज, आपका स्वागत है। कहिए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? राजा ने कहा, मैं राजा हूं और आप ब्राह्मण, इसलिए आपको कुछ धन देना चाहता हूं। आपको जितने धन की आवश्यकता हो मुझसे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले और दूसरे निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेने वाले। मैं अब प्रतिग्रह से निवृत्त हो गया हूँ। जो लोग प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हों उनको दान दीजिए। मैं तो अब दान लेता नहीं। हाँ, अपनी कुछ इच्छा हो तो बताइए, मैं आपको क्या दूं? अपने तपोबल से आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? राजा ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पूरे 100 वर्षों तक जप करके आपने जिस फल को प्राप्त किया है वही दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, एवं अस्तु, आप मेरे जप का उत्तम फल स्वीकार कीजिए। राजा बोले, आपका भला हो। मैंने जो जप का फल मांगा है उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए जाता हूँ। साथ ही एक बात पूछता हूँ, उसे बताइए, आपके इस जप का फल है क्या? ब्राह्मण ने कहा, इसका फल क्या मिलेगा ये मैं नहीं जानता, परंतु मैंने जो कुछ जप किया था वह आपको दे दिया। ये धर्म, यम, मृत्यु और काल इस बात के साक्षी हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप अपने जप का फल नहीं बतला सकते तो वह अज्ञात फल मेरे किस काम आएगा? मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता, ये आप ही के पास रहे। ब्राह्मण ने कहा, राजन,
अब तो मैं अपने जप का फल दे चुका, अब दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूंगा। हम दोनों को अपनी अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। पहले जप करते समय कभी मैंने फल की कामना नहीं की थी, अतः इस जप का क्या फल होगा ये कैसे जान पाऊंगा। आपने दीजिए कहकर मांगा और मैंने देता हूँ कहकर दे दिया। ऐसी दशा में अपनी बात झूठी नहीं करूंगा। आप धैर्य धारण करके सत्य की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्पष्ट बताने पर भी यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा। स्वयं यहाँ पधार कर आपने मुझसे जप के फल की याचना की और वह मैंने आपको अर्पण कर दिया। इसलिए अब आप सत्य पर डटे रहकर मेरे दिए हुए फल को स्वीकार कीजिए। झूठ बोलने वाले मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। वह अपने पूर्वजों को भी नहीं तार सकता, फिर आने वाली पीढ़ी का तो उद्धार कर ही कैसे सकता है। परलोक में सत्य से जिस प्रकार जीव का उद्धार होता है, उस तरह यज्ञ, दान और नियमों से नहीं। लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएं की हैं और भविष्य में वे जितनी करेंगे, उन सबको अगर सैकड़ों और लाखों की तादाद में इकट्ठा किया जाए तो भी उनका महत्व सत्य से बढ़कर नहीं सिद्ध हो सकता। एकमात्र सत्य ही अविनाशी ब्रह्म है, सत्य ही अक्षय तप है, सत्य ही अविनाशी यज्ञ तथा सत्य ही सनातन वेद है। वेदों में सत्य की ही महिमा गाई गई है। सत्य से ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है। सत्य के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। सत्य ही वेद, वेदांग, विद्या, विधि, व्रत और अंकार रूप है। सत्य के ही प्रभाव से प्राणियों का जन्म और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। सत्य के बल से ही हवा चलती, सूर्य तपते और आग जलती है। स्वर्ग भी सत्य पर ही स्थित है। यज्ञ, तप, वेद, स्तोभ, मंत्र तथा सरस्वती ये सब सत्य के ही स्वरूप है। मैंने सुना है किसी समय धर्म और सत्य को तराजू पर रखकर तौला गया तो जिधर सत्य था उधर का ही पलड़ा भारी हुआ। जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है। सत्य से ही सबकी वृद्धि होती है। इसलिए राजन, आप भी सत्य पर ही दृढ़ रहिए, असत्य का बर्ताव ना कीजिए। यदि मेरे दिए हुए जप के फल को आप नहीं स्वीकार करेंगे तो धर्म से भ्रष्ट होकर संसार में भटकते फिरेंगे। जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो याचना तो करता है किंतु मिलने पर उसे लेना नहीं चाहता, ये दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं। अतः आप मेरी और अपनी भी बात मिथ्या ना कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है। क्षत्रियों को दाता कहा गया है। ऐसी दशा में मैं उल्टे आपसे ही दान कैसे ले सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान लेने के लिए मैंने आपसे प्रार्थना नहीं की थी और ना मैं देने के लिए आपके घर ही गया था। आपने स्वयं यहाँ आकर मांगा है, अब लेने से इनकार क्यों करते हैं। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आपने अपने जप का उत्तम फल देने का ही निश्चय किया है तो ऐसा कीजिए, हम दोनों के जो भी पुण्य फल हो उन्हें एकत्र करके दोनों साथ ही भोगे। ब्राह्मणों को दान देने का अधिकार है और क्षत्रिय केवल दान देते हैं, लेते नहीं। इस धर्म को आपने भी सुना होगा। अतः हम लोग साथ ही साथ दोनों के कर्म फलों का उपभोग करें। अथवा आपकी ऐसी इच्छा ना हो तो साथ रहकर कर्म फल भोगने की आवश्यकता नहीं है। उस अवस्था में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे शुभ कर्मों का पूरा पूरा फल स्वीकार कर ले। ये आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके मांगने पर मैंने जो कुछ देने की प्रतिज्ञा की है उसे ले लीजिए, क्योंकि वह मेरे पास आपकी धरोहर के रूप में रखा है। यदि नहीं लेंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा। राजा ने कहा, जिसके कार्य का यहाँ ऐसा परिणाम निकला उस राजा के धर्म को धिक्कार है। अब तो मुझे आपके समान फल भागी होने के लिए ही ये दान स्वीकार करना है। आज से पहले किसी के सामने कुछ लेने के लिए मैंने हाथ नहीं फैलाया था, किंतु आज ऐसा करना पड़ा है। आप जिसे मेरी धरोहर मानते हैं वह दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने गायत्री का जप करके जितना भी पुण्य संग्रह किया है वह सब आप ले लीजिए। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं भी अपने हाथ में संकल्प का जल ले चुका हूँ। अब आप भी मेरा दान ग्रहण कीजिए, जिससे हम लोग साथ ही साथ रहकर समान फल के भागी हों। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर उस ब्राह्मण ने राजा का अनुरोध मान लिया और वहां आए हुए धर्म, यम,
काल तथा मृत्यु का पूजन करके उन सबको प्रणाम किया। राजा और ब्राह्मण के निश्चय को जानकर देवराज इंद्र भी बहुत से देवताओं और लोकपालों के साथ वहां उपस्थित हुए। सात देव, विश्वदेव, मरुदगण, नदी, पर्वत, समुद्र और तीर्थों का भी शुभागमन हुआ। तब वेद, वेदांत, स्तोप, सरस्वती, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हा हा, हु, परिवार सहित चित्रसेन, नाग, सिद्ध, मुनि, प्रजापति तथा अचिंत्य स्वरूप भगवान विष्णु ने भी वहां दर्शन दिया। उस समय आकाश में भेरी और तुरही आदि बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। तदनंतर जापक ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु दोनों ने एक ही साथ अपने मन को सब विषयों से हटा लिया। पहले मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को उठाकर प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान इन पांचों प्राण वायुओं को हृदय अनाहत चक्र में स्थापित किया। फिर मन को प्राण और अपान के साथ मिलाकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए उसे दोनों भुवों के बीच आज्ञा चक्र में स्थिर किया। इस प्रकार मन को जीतकर दृष्टि को एकाग्र करके प्राण सहित मन को मूर्धा में स्थापित कर दिया और दोनों ही समाधि में स्थित हो गए। उस समय उनके शरीर हिलते डुलते नहीं थे, दोनों ही जड़ की भांति चेष्टाहीन हो गए थे। इतने ही में उस महात्मा ब्राह्मण के ब्रह्म रंध्र का भेदन करके एक ज्योतिर्मय प्रकाश निकला और सीधे स्वर्ग की ओर चल दिया। फिर तो चारों ओर बड़े जोरों से कोलाहल मचा। सब और उस दिव्य प्रकाश की स्तुति करने लगे। प्रादेश के बराबर लंबे पुरुष का आकार धारण किए जब वह तेज ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो उन्होंने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और मीठी वाणी में कहा, ब्राह्मण देव, योगियों को जो फल मिलता है वह जप करने वालों को भी मिलता है, बल्कि जप करने वालों को योगियों से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अतः अब तुम मुझ में निवास करो। आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण तेज ब्रह्मा जी के मुख में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार राजा इक्ष्वाकु भी भगवान ब्रह्मा जी में लीन हो गए। तब समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, आपने जो उस ब्राह्मण का आगे बढ़कर स्वागत किया है, इससे जान पड़ता है जप करने वालों को योगियों से भी श्रेष्ठ फल मिलता है। इस जापक ब्राह्मण को सद्गति देने के लिए ही आपने यह सारा उद्योग किया था। हम लोग भी उसी को देखने के लिए यहाँ आए थे। आपने ब्राह्मण और राजा दोनों को एक सा आदर देकर समान फल का भागी बनाया है। आज हम लोगों ने जप के महान फल को अपनी आंखों देख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जप का फल तो ऐसा ही है, जो महास्मृति और अनुस्मृति का पाठ करता तथा योग में अनुरक्त रहता है, वह भी इसी प्रकार शरीर त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। ये कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए और उनकी आज्ञा पाकर देवता भी अपने अपने धाम को पधारे। दूसरे महात्मा भी धर्म का सत्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उसके पीछे चल दिए। युधिष्ठिर, जप करने वालों को यही फल मिलता है, इसी प्रकार उनकी गति होती है। ये सब बातें जैसी सुनी थी तुमसे बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 581। मन्नु और बृहस्पति का संवाद, मन्नु के द्वारा ज्ञान योग आदि के फल तथा परमात्म तत्व का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ज्ञान योग का तथा वेदों के नियमानुसार किए जाने वाले कर्म योग का क्या फल है? सब प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में प्रजापति मन्नु और महर्षि बृहस्पति के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, देवता और ऋषियों की मंडली में प्रधान महर्षि बृहस्पति ने प्रजापति मन्नु को प्रणाम करके पूछा, भगवान, जो इस जगत का कारण और वैदिक कर्मों का अधिष्ठान है, विप्रगण जिसे ज्ञान का फल बताते हैं तथा मंत्र के शब्दों द्वारा जिसके तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं होता, उस वस्तु का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे पृथ्वी और पार्थिव जगत, वायु और अंतरिक्ष, जल जंतु और जल तथा देवता और देवलोक की उत्पत्ति हुई है। वह सनातन वस्तु क्या है, ये बताइए। मैंने ऋक, साम और यजुर्वेद का तथा छंद, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है, तो भी मुझे आकाश आदि पांचों भूतों के उपादान कारण का ज्ञान ना हो सका। इसलिए आप सामान्य और विशेषण युक्त शब्दों के द्वारा इस विषय का पूर्णतया वर्णन करने की कृपा कीजिए तथा यह भी बताइए कि ज्ञान और कर्म का फल क्या है
जीव किस तरह एक शरीर से अलग होकर दूसरे में प्रवेश करता है। मनु जी ने कहा, जिसको जो जो विषय प्रिय होता है उसको उसी उसी में सुख जान पड़ता है, और जो अप्रिय होता है वही उसके लिए दुख रूप बताया गया है। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के लिए संसार में कर्मों का आरंभ किया जाता है तथा इष्ट अनिष्ट दोनों से बचने के लिए ज्ञान योग का उपदेश किया गया है। वैदिक कर्म कांड प्रायः सकाम भावना से युक्त है, किंतु जो कामनाओं के बंधन से मुक्त होता है वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान करके परब्रह्म को प्राप्त करे, इसी उद्देश्य से कर्मों का विधान किया गया है। कर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि फलों की प्रशंसा करने वाले वचन तो कामनाओं में आसक्त पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। अतः इन कामनाओं से अपना पिंड छुड़ाकर परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहिए। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से राग आदि दोष दूर हो जाने के कारण अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर उसमें ज्ञान का प्रकाश छा जाता है और मनुष्य कर्मों के अगोचर कामनातीत परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मन और कर्म से ही संसार की सृष्टि हुई है। ये दोनों बंधन के कारण होते हुए भी ब्रह्म की प्राप्ति के भी मार्ग बन जाते हैं। वेद विहित कर्म अक्षय फल मोक्ष भी देता है और नश्वर फल की भी प्राप्ति कराता है। मन के द्वारा फलेच्छा को त्याग देना ही अक्षय फल की प्राप्ति में कारण है, दूसरा कुछ नहीं। जब रात बीत जाती है और अंधकार का आवरण हट जाता है, उस समय जैसे नेत्र अपने तेजस स्वरूप से युक्त होकर रास्ते में पैरों से बचाव करने योग्य कांटे आदि देख सकते हैं, उसी प्रकार बुद्धि भी मोह का पर्दा हट जाने पर विवेक से युक्त हो त्यागने योग्य अशुभ कर्मों को समझ सकती है। विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ का अनुष्ठान, दक्षिणा, अन्न का दान और मन की समाधि, इन 5 अंगों से संपन्न होने पर ही कर्म फल देने में समर्थ होता है। शब्द, रूप, पवित्र रस, सुखद स्पर्श और सुंदर गंध, ये ही कर्मों के फल हैं। किंतु मनुष्य इसी कर्म करने वाले शरीर से इन फलों को प्राप्त करने की शक्ति नहीं रखता। कर्मों के फल रूप से जो लोक या शरीर प्राप्त होते हैं, उन्हीं में जाने पर इन फलों की प्राप्ति होती है। जीव एक शरीर से जो जो शुभाशुभ कर्म करता है, दूसरा शरीर धारण करके ही उसके फलों को भोगता है, क्योंकि शरीर ही सुख और दुख भोगने का साधन है। मन और वाणी से किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल मन वाणी के द्वारा ही भोगना पड़ता है। फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य अपने कर्मों में जैसे गुण का संपादन करता है, उसी गुण से प्रेरित होकर वह कर्म के फल को भोगता है। जैसे मछली पानी के बहाव के साथ बह जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी पहले के किए हुए कर्मों के प्रवाह में बहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी वह शुभ कर्मों का फल पाकर प्रसन्न होता और अशुभ कर्मों के फल से दुखी होता है। अब जिससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसे जानकर मन को वश में रखने वाले महात्मा इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं और वेद मंत्रों के पद भी जिसका प्रतिपादन नहीं कर पाते, उस अनिर्वचनीय परमात्म तत्व के विषय में कुछ कहा जाता है, ध्यान देकर सुनो। परब्रह्म परमात्मा भांति भांति के रसों और गंधों से रहित तथा शब्द, स्पर्श एवं रूप से पृथक हैं। वे मन बुद्धि के अगोचर, अव्यक्त तथा निर्गुण हैं। फिर भी उन्होंने ही प्रजा के लिए रूप रस आदि 5 विषयों की सृष्टि की है। वे ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना नपुंसक हैं, ना सत हैं, ना असत हैं, ना उभय रूप हैं। ज्ञानी पुरुष ही उनका साक्षात्कार करते हैं। उनका कभी क्षरण नाश नहीं होता, इसीलिए उन्हें अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हुई है। इस पृथ्वी से ही पार्थिव जगत की उत्पत्ति होती है। पार्थिव शरीरों का जल में लय होता है। जल से वे अग्नि में, अग्नि से वायु में, वायु से आकाश में और आकाश से परमात्मा में लीन होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर जीवों का पुनर्जन्म नहीं होता। परमात्मा न ठंडा है न गर्म, न कोमल है न कठोर, न खट्टा है न कसैला और न मधुर है न तिक्त। शब्द, गंध और रूप से भी वह रहित है। उसका स्वरूप सबसे विलक्षण है। त्वचा स्पर्श का, जीवा रस का, घ्राणेन्द्रिय गंध का, कान शब्द का और नेत्र रूप का ही अनुभव करते हैं। ये इंद्रियां
परमात्मा को अपना विषय नहीं बना सकती। अध्यात्म ज्ञान से ही हीन मनुष्यों को परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। अतः जो जीवा को रस से, नासिका को गंध से, कानों को शब्द से, त्वचा को स्पर्श से और नेत्र को रूप से हटाकर अंतर्मुखी बना लेता है, वही अपने मूल स्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। श्रुति के कथनानुसार व्यापक ईश्वर और साधक जीव दोनों ही जिसके स्वरूप है, जो संपूर्ण लोक में स्थित रहने वाला, कुटस्थ, सबका कारण और स्वयं ही सब कुछ करने वाला है, वही कारण तत्व है। उसके सिवा जो कुछ है सब कार्य मात्र है। जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ी से काठ को चीरकर उसमें अग्नि का दर्शन करना चाहे तो न उसमें आग दिखाई देगी न धुआं, उसी प्रकार इस शरीर का पेट फाड़ने या हाथ पैर काटने से कोई अंतर्यामी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वह शरीर से भिन्न है। किंतु उन्हीं काष्ठों का युक्ति पूर्वक मंथन करने से जैसे अग्नि और धूम दोनों ही देखने में आते हैं, उसी तरह योग के द्वारा मन और इंद्रियों को आत्मा में समाहित करने पर बुद्धिमान पुरुष अपने स्वरूपभूत आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जैसे सपने में मनुष्य अपने शरीर को आत्मा से अलग और पृथ्वी पर पड़ा देखता है, उसी प्रकार 10 इंद्रिय, 5 प्राण तथा मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर के साथ रहने वाला जीवात्मा शरीर को अपने से पृथक जाने। जो ऐसा नहीं जानता वही एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेता रहता है। आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। वह इसके उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय और मृत्यु आदि दोषों से कभी लिप्त नहीं होता। कोई भी इन चर्म चक्षुओं के द्वारा आत्मा के स्वरूप को नहीं देख सकता, अपनी त्वचा से उसका स्पर्श नहीं कर सकता और न अपनी इंद्रियों से उसका कोई कार्य ही सिद्ध कर सकता है। इंद्रियां उसे नहीं देखती, पर वह उन सबको देखता है। जीव अपने दृश्य शरीर का त्याग करके जब दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है तो पहले के स्थूल देह को पांचों भूतों में मिलने के लिए छोड़कर दूसरे शरीर का आश्रय ले उसी को अपना स्वरूप मान लेता है। मनुष्य के मरने पर उसके शरीर के 5 भौतिक अंश अपने अपने महाभूतों में मिल जाते हैं, किंतु श्रोत्र आदि 17 तत्वों का लिंग शरीर कर्म वासना में आबद्ध हो दूसरे स्थूल देह में प्रवेश करके पांचों विषयों का सेवन करता रहता है। श्रोत्रेंद्रिय आकाश के गुण शब्द का, घ्राणेंद्रिय पृथ्वी के गुण गंध का, तेजस नेत्रेंद्रिय तेज के गुण रूप का, रसनेंद्रिय जल के गुण रस का तथा विज्ञेंद्रिय वायु के गुण स्पर्श का सेवन करते हैं। इंद्रियों के पांचों विषय 5 महाभूतों में रहते हैं। पांचों महाभूत इंद्रियों में रहते हैं। इंद्रियां मन की अनुगामिनी है। मन बुद्धि के आश्रित है और बुद्धि आत्मा का आश्रय लेकर स्थित है। अध्याय 582 आत्मा की दुर्विज्ञता। मनु जी कहते हैं, बृहस्पति, मनुष्य उस आत्मा का नेत्रों से दर्शन नहीं कर सकता, त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकता और श्रोत्र से श्रवण नहीं कर सकता। वह इन सब का अपना आप है और ये श्रोत्रादि स्वयं ही अपने आप को नहीं देख सकते। आत्मा सर्वज्ञ और सबका साक्षी है तथा सर्वज्ञ होने से इन सबको देखता भी है, किंतु जिस प्रकार मनुष्यों को दिखाई न देने पर भी हिमालय के दूसरे पार्श्व और चंद्रमा के पृष्ठ भाग के विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि वे हैं ही नहीं, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का ज्ञान स्वरूप आत्मा इंद्रियों का विषय न होने पर भी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। रूपवान वस्तुएं अपनी उत्पत्ति से पूर्व और नष्ट हो जाने पर रूपहीन रहती हैं। इस नियम से जैसे बुद्धिमान लोग उनकी अरूपता का निश्चय कर लेते हैं तथा सूर्य के उदय और अस्त के द्वारा जैसे उसकी गति का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार विवेकी लोग बुद्धि रूप दीपक के द्वारा दूरस्थ ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। जिस प्रकार मृगों से मृग, पक्षियों से पक्षी और हाथियों द्वारा हाथियों को पकड़ा जा सकता है, वैसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। हमने सुना है कि सर्प के पैरों को सर्प ही पहचानता है, उसी प्रकार समस्त शरीरों में स्थित गए आत्मा को पुरुष ज्ञान द्वारा ही जान सकता है। जिस प्रकार अंधकार रूप राहु चंद्रमा की ओर आता या उसे छोड़कर जाता दिखाई नहीं देता, वैसे ही जीवात्मा शरीर में आता या उसे छोड़कर जाता हुआ जान नहीं पड़ता। जैसे चंद्रमा या सूर्य का संयोग होने पर राहु दिखने लगता है,
वैसे ही देह से संयुक्त होने पर आत्मा का यह देहधारी है ऐसा ज्ञान होने लगता है। किंतु जैसे चंद्रमा और सूर्य से अलग होने पर राहु की उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही शरीर से छूट जाने पर जीव दिखाई नहीं देता। जैसे अमावस्या की रात में चंद्रमा स्वयं अदृश्य होकर नक्षत्रों में मिल जाता है, वैसे ही जीव शरीर से छूटकर अपने कर्मों के फलस्वरूप दूसरे शरीर से जुड़ जाता है। जिस प्रकार मनुष्य शुद्ध और स्थिर जल में नेत्र द्वारा अपना रूप देख सकता है, वैसे ही इंद्रियों के शुद्ध और स्थिर हो जाने पर वह ज्ञान दृष्टि से गैस स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। तथा जल में हलचल पैदा होने से जैसे रूप दिखाई नहीं देता, वैसे ही इंद्रियों के चंचल हो उठने पर बुद्धि के द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं होता। अज्ञान से अविद्या आती है और अविद्या से मन राग आदि दोषों में फंस जाता है। इस प्रकार मन के दूषित होने से उसके अधीन रहने वाली पांचों ज्ञानेंद्रियां भी दूषित हो जाती हैं। अतः अज्ञानी मनुष्य विषयों में सदा डूबा रहकर कभी तृप्त नहीं होता तथा अपने प्रारब्ध के अनुसार वह विषय भोग की इच्छा से बारंबार इस संसार में जन्म लेता रहता है। पाप के कारण ही संसार में पुरुष की तृष्णा का अंत नहीं होता। जब पापों की समाप्ति हो जाती है, तभी उसकी तृष्णा नष्ट होती है। विषयों के संसर्ग से सर्वदा उन्हीं में रचे पचे रहने से तथा मन के द्वारा विपरीत साधनों का अवलंबन करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, तभी पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है। दर्पण स्वच्छ होने पर जैसे प्रतिबिंब दिखने लगता है, उसी प्रकार वह अपने शुद्ध हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार करने लगता है। मनुष्य विषयों की ओर इंद्रियों के फैल जाने से दुखी बना हुआ है और उन्हीं के संकुचित होने से सुखी हो सकता है। अतः उसे बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों की ओर से रोककर वश में रखना चाहिए। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, उससे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से परमात्मा श्रेष्ठ है। अव्यक्त परमात्मा से ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है तथा ज्ञान से बुद्धि और उससे मन प्रकट हुआ है। वह मन ही श्रोत्र आदि इंद्रियों से युक्त होकर विषयों को देखता है। जो पुरुष शब्द आदि विषय, संपूर्ण व्यक्त पदार्थ और प्राकृत विषयों को त्याग देता है, वह अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। परंतु सकाम कर्म करने वाला पुरुष बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर सुख दुख आदि कर्म फल को ही भोगता रहता है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से पुरुष के विषय तो छूट जाते हैं, परंतु उनमें उसकी आसक्ति बनी रहती है। वह तो तभी छूटती है जब उसे परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। जिस समय बुद्धि कर्म जनित गुणों से छूटकर मननात्मिका वृत्ति में स्थित हो जाती है, उस समय मन ब्रह्म में लीन होकर तद्रूप हो जाता है। परब्रह्म स्पर्श, श्रवण, रसन, दर्शन, घ्राण और संकल्प सभी प्रकार के कर्मों से रहित है। इसलिए उस तक केवल विशुद्ध बुद्धि की ही पहुंच हो सकती है। विषयों का मन में लय होता है, मन का बुद्धि में, बुद्धि का ज्ञान में और ज्ञान का परमात्मा में लय होता है। इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन बुद्धि को नहीं जानता और बुद्धि अव्यक्त आत्मा को नहीं जानती, किंतु अव्यक्त इन सबको जानता है। अध्याय 583 आत्मदर्शन का उपाय। मनु जी कहते हैं, बृहस्पति जी, जब शारीरिक या मानसिक दुख आ पड़े तो उसके लिए मनुष्य को चिंतित नहीं होना चाहिए। दुख का चिंतन ना करना ही उसकी औषधि है। चिंतन करने से तो वह सामने आता है और अधिक का अधिक बढ़ता ही है। अतः मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक व्याधि को औषधियों से दूर करे, यही विज्ञान की सामर्थ्य है। बच्चों के समान शोक नहीं करना चाहिए। यौवन, रूप, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का समागम, ये सब अनित्य ही है। विचारशीलों को इनका लोभ नहीं करना चाहिए। जिस दुख का सारे राष्ट्र से संबंध हो, उसके लिए एक व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि उसे उसके प्रतिकार का कोई उपाय दिखता हो तो शोक ना करके वह उपाय ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं, मनुष्य के जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जो पुरुष इंद्रियों के विषय में राग करता है, उसे मोहवश मौत के मुंह में जाना पड़ता है, किंतु जो पुरुष सुख दुख दोनों को त्याग देता है, वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। विचारशीलों को उसके लिए शोक नहीं करना पड़ता। विषयों के उपार्जन में दुख है, उनकी रक्षा करने में भी सुख नहीं है।
तथा दुख से ही उनकी उपलब्धि होती है। अतः उनका नाश हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस समय बुद्धि अपने कर्म जनित संस्कारों के सहित चित्त की मनात्मिका वृत्ति में स्थित हो जाती है, उसी समय ध्यान योग जनित समाधि से ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो जैसे जल की धारा पर्वत के शिखर से निकलकर ढाल की ओर बहती है, वैसे ही ये गुणात्मिका बुद्धि गुण में पदार्थों की ओर ही जाती है। जिस समय यह ध्यान योग के द्वारा निर्गुण तत्व तक पहुंच जाती है, उसी समय कसौटी के द्वारा जैसे स्वर्ण को पहचान लिया जाता है, वैसे ही इसे पर ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। अतः इंद्रियों के सब द्वारों को रोक मन में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन की एकाग्रता होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार गुणों का क्षय होने पर पंच महाभूत निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि समस्त इंद्रियों के सहित मन अहंकार में लीन हो जाती है। जब निश्चयात्मिका बुद्धि अंतर्मुख होकर मन में स्थित होती है, तो वह मन स्वरूप ही हो जाती है। मन अनेक प्रकार के गुणों से युक्त है, किंतु जब वह ध्यान जन्य गुणों से युक्त होता है, तो सब गुणों को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस अव्यक्त ब्रह्म का बोध कराने के लिए संसार में कोई दृष्टांत नहीं है। जहाँ वाणी का व्यापार ही नहीं है, उस वस्तु को कौन वर्णन का विषय बना सकता है। इसलिए तप से, अनुमान से, समाधि गुणों से, ब्राह्मण आदि जाति के धर्मों का पालन करके तथा शास्त्राभ्यास के द्वारा चित्त को शुद्ध करके पर ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करें। गुणातीत पुरुष उस अतर्कनीय पर ब्रह्म को बाहर भीतर समान भाव से अनुभव कर सकता है। बृहस्पति जी, धर्म करने से श्रेय की वृद्धि होती है और अधर्म से अकल्याण होता है। रागी पुरुष प्रकृति के राज्य में रहता है और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिस समय मनुष्य शब्दादि 5 विषयों के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को काबू में कर लेता है, उस समय वह मणियों में ओतप्रोत तागे के समान सर्वत्र व्याप्त पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। उसी समय उसे यह भी अनुभव हो जाता है कि जिस प्रकार तागा स्वर्ण के दाने की तरह ही मोती, मूंगा और मृत्तिका के भी दानों में पिरोया हुआ है, उसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार आत्मा भी गौ, अश्व, मनुष्य, हाथी, मृग और कीट पतंगा आदि समस्त शरीरों में व्याप्त है। ये जिस शरीर से जो कर्म करता है, उस शरीर से उसी का फल प्राप्त करता है। मनुष्य को पहले विषय का ज्ञान होता है, फिर उसे पाने की इच्छा होती है, उसके बाद प्रयत्न और फिर कर्म होता है तथा कर्म करने पर उसका फल मिलता ही है। इस प्रकार फल को कर्म स्वरूप, कर्म को ज्ञेय स्वरूप, ज्ञेय को ज्ञान स्वरूप और ज्ञान को सत स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान, फल, ज्ञेय और कर्म, इन सब का क्षय होने पर जो फल प्राप्त होता है, उस परमात्मा को ही तुम ज्ञेय मात्र में व्याप्त वास्तविक ज्ञान समझो। उस परम तत्व को योगी जन ही देखते हैं। विषयों में आसक्त अज्ञानी जन अपने आत्मा में स्थित उस पर ब्रह्म को नहीं देखते। यहाँ जो कुछ दिखाई देता है, उनमें सारी पृथ्वी से बढ़कर जल है, जल से बड़ा तेज है, तेज से बड़ा पवन है, पवन से बड़ा आकाश है, आकाश से बड़ा मन है, मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से बड़ा काल है और काल से बड़े भगवान विष्णु हैं। उन्हीं से ये सारा जगत हुआ है। उन विष्णु भगवान का कोई आदि अंत या मध्य नहीं है। आदि, मध्य और अंत से रहित होने के कारण वे अविनाशी भी हैं। वे संपूर्ण दुखों से परे हैं। दुख ही शांत हुआ करता है। अविनाशी विष्णु ही पर ब्रह्म कहे जाते हैं। वे ही परम धाम और परम पद भी हैं। उनके पास पहुंचकर जीव काल के अधिकार से निकलकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परंतु दुर्भाग्य, साधनहीनता और कर्म जनित अंतरायों के कारण मनुष्यों को उनके पास पहुंचने का मार्ग दिखाई नहीं देता। लोगों की विषयों में आसक्ति है। स्वर्ग आदि चिरस्थायी सुखों पर भी उनकी दृष्टि लगी रहती है और वे परमात्मा से भिन्न अनेकों वस्तुओं को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसी से उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य इस संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं, उन्हीं को पाना भी चाहते हैं। इस प्रकार वे विषयों के पीछे ही भटकते रहते हैं। निर्विषय परमात्मा को पाने की उन्हें कभी इच्छा नहीं होती। भला जो इन तुच्छ विषयों में फंसा हुआ है, वह पर ब्रह्म परमात्मा को कैसे जान सकता है? वास्तव में परमात्मा अत्यंत दुर्गेय है। हम ध्यान द्वारा सूक्ष्म हुए मन से उसका अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्य को चाहिए
कि ज्ञान द्वारा बुद्धि को निर्मल करे, बुद्धि से मन को शुद्ध करे और मन से इंद्रियों का शोधन करे, तब वह अक्षर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वह परमात्मा अजन्मा है, पुण्यवानों की परम गति है, स्वयं सिद्ध है, सबकी उत्पत्ति और लय का स्थान है, अविनाशी है, सनातन है, आदि मध्य और अंत से रहित है तथा अविचल है। उसे जान लेने पर जीव अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।